देखते हैं जी हाई कोर्ट में विजेंद्र सिंह के चुनाव को किस रूप में देखते हैं? हाई कोर्ट में तो हमारा ब्रजेंद्र सिंह ने जैसे कहा है, उसने यही कहा कि हमारा एक ही मुद्दा है, वो ये है कि इसकी जो बैलेट पेपर की रिजेक्टेड वोट हैं उनको दोबारा गिनती करवा दो। अब दोबारा गिनती ना हो या देर से हो तो ये प्रयास हो रहे हैं। मुझे पता लगा कि शायद जो जज साहब का फैसला है उसके वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये तरीके होते हैं किसी तारीख पे तारीख दी जा रही है, लंबा तारीख पे तारीख नहीं, यहाँ तो तारीख का ये है कि जिसको कहते हैं ना कि जज साहब ने ये कहा कि मैं इस केस को विद इन 1 ईयर आई वांट टू डिस्पोज ऑफ दिस। तो यहाँ तो वो नहीं है सिचुएशन, लेकिन ये है कि कोशिश यही है। और कई तो केस किसी तरह लड़े जाते हैं कि इसको लंबा करो, जजमेंट की नहीं देखते वो लंबा करने की। ठीक है। क्योंकि हरियाणा के लोग आज इंतजार में हैं इस बात की कि कांग्रेस संगठित होकर आगे बढ़े, और इसलिए इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता उसके सिद्धांत, उसकी कार्यशैली, उसकी प्रणाली, उसकी सोच, उन सब के बारे में विरोध जता रही है। और खतरा इसलिए साबित होता है कि चुनावी राजनीति के लिए बीजेपी ने समाज को बांटने का प्रयास किया, और वोट तक तो मैं ये कह सकता हूँ समाज बांटने में वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ सफलता मिली है। आज बांटने की कोशिश की गई है, उनको एक एक चीज़ को बताएंगे कि किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरएसएस और भाजपा ने हमारे समाज को बांटने का नहीं, बल्कि इस तरीके से कि समाज ऐसे बटे जिससे घृणा हो एक दूसरे के प्रति, उसको जवाब भी देना है और उनके जो इरादे जो हैं उनको बेनकाब करना है। एक एक चीज़ को हम बताएंगे। और दूसरी तरफ कि इसमें अगर हमारे को पूरी कामयाबी मिली तो भारतीय जनता पार्टी राज नहीं कर सकेगी हरियाणा में। लोगों का एक किस्म से पूरा बायकॉट जब नजर आएगा तो कोई शासन व्यवस्था राज नहीं कर सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बुलाएंगे। और भी पूछो कोई नाम कि किसान के लिए और उस व्यवस्था में और उस अवस्था में जबकि बड़ा भारी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से फसलों का, उसके मुआवजे के बारे में आज तक ये सिर्फ बातें करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ये एक कौन सी स्कीम चलाई है महिलाओं की, ये लाडो को भी ये लड्डू बना के करेंगे, दिखावा करेंगे। क्योंकि इसकी अगर सही मायनों में आप पूछो तो आज महाराष्ट्र में भी ऐसी बात कही थी, कंडीशन को लड्डू बनाएंगे ये, अब आप वो कंडीशन उसी में आ जाती है। ये कोई नई बात नहीं, मैंने बता दिया। जिसको शासन करना नहीं आता, जो पैसे के बल पे इस राज को कायम रखना चाहते हैं, उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी हालत ये नहीं है कि फ़ोन ना उठाएं, बल्कि फ़ोन उठाने के बाद यानी आप हैरान हो गए। मैं ये किसी बड़े अधिकारी के बारे में कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये काम जो है ये हमारा हक है, इस काम को कीजिए। ये आदमी आपसे कई बार मिल चुका है। कहने लगे जी इसके लिए जब तक मुख्यमंत्री के दफ्तर से फ़ोन नहीं आएगा हम नहीं कर सकते। ये व्यवस्था है, ये कार्यशैली है, इसलिए लोग नाराज़ हैं इनसे। और नाराज़गी नहीं है, मैं कहता हूँ नफरत होना शुरू हो गई है लोगों में। जीएसटी जब when it would percolate down to the
कंज्यूमर, जब तक कंज्यूमर तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा, अभी तो अखबारी खबरें हैं, प्रधानमंत्री जी की भी हैं, हरियाणा के भी हैं कि 4000 करोड़ से ज़्यादा का जो फ़ायदा मिलेगा कंज्यूमर को। अब आने दो समय, तब बताएंगे, फिर कहेंगे नहीं महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जो कंज्यूमर को पास होने वाली चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी आपको, और नहीं मिलेंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं। जिसको ये कहते हैं ना, हमने 2 स्लैब कर दिए, 2 स्लैब से नहीं। आप शुरू से ये बात हुई थी कि जो गरीब या जो कमेरा वर्ग है और किसान की खेती करने के जितने भी साधन हैं, उनको जब तक आप ज़ीरो नहीं करोगे, 70% लोगों को स्लैब डाउन करने से लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना कि एक नीतिगत फैसला कि कमेरे वर्ग को, जो रोटी कमाता है डेली मेहनत करके, और किसान जो खेती करके, किसान के खेत में जो मजदूर खेती करता है, इन सब को जब तक वो रिलीफ नहीं मिलेगा, जिसको ज़ीरो लेवल बोलते हैं। चौधरी साहब, यहाँ रिवाज है कि हर राजनीतिक आदमी ये कहता है, एक पार्टी ये कहती थी पिछले इलेक्शन में कि हमारे को वोट दे दो, हम बीजेपी को जमुना पार करा देंगे। और अब आपने ही बताया कि सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी, कि हम जो गुंडा एलिमेंट है, क्रिमिनल जो लोग हैं, उनको बाहर जाने पे मजबूर कर देंगे। कब कर दोगे? जब तुम्हारी टेन्योर खत्म हो जाएगी। जितना क्राइम बढ़ा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय था, आज से कम 20 साल पहले, जब ये कहते थे कि नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में लोगों की प्राथमिकता नहीं है किसी उद्योग को स्थापित करने की, घर बनाने की, गुड़गांव में है। क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक ही बताते थे कि हरियाणा में बदमाशों की जगह नहीं है, हरियाणा में क्राइम को जगह नहीं है, इसलिए। और आज ये हालत है कि गुड़गांव में देख लो, आप सोनीपत में देख लो, आप यमुनानगर में देख लो, और जींद में तो अभी आपने पीछे देखा होगा कि खुलेआम कत्ल हो रहे हैं लोगों के, और व्यवस्था ऐसी बन गई कि कोई सुनने को तैयार नहीं। यानी जहाँ सुनवाई भी ना हो, वहाँ क्राइम को बढ़ावा मिलना ही मिलना है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सामाजिक रूप से हम चाहते हैं हमारे समाज को ताकत मिले कि हम इकट्ठा रहें, भाईचारा बना रहे। दूसरा ये है कि कांग्रेस मजबूत हो, और तीसरा ये है जो आप कह रहे हो, जब कांग्रेस मजबूत होगी, जब भाईचारा मजबूत होगा, तो ये लोग जो बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक तौर पे, ये लोग जो राजनीतिक तौर पे अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए, यानी जो इन्होंने भी बात कही है, ये बातें तभी बंद हो सकती हैं जब इस किस्म की व्यवस्था से उभरे ये, और उभरेगी तब जब ये चले जाएंगे। क्योंकि इनकी नीति, इनकी राजनीति, इनकी सोच, कुछ भी कहें कि ये बड़े देश, क्या राष्ट्र, मैं तो 10 साल रह के आया हूँ, मेरे को पता है कितने राष्ट्रभक्त हैं, और मेरे को ये भी पता है कि इनके लिए किसान, जिनकी बात कर रहे थे, मेहनत करने वाला कमेरा, शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग, फौज और माइनॉरिटीज़ को हिंदी में क्या बोलोगे? अल्पसंख्यक। ये 4 निशाने हैं इनके, लेकिन यही इनका, अब मैं क्या बोलूँ, कार्यक्रम इनका यही करेंगे।